राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे भक्ति चैनल में। आज हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण और उनके परम भक्त सुदामा की ऐसी भावुक कथा जिसे सुनकर हर भक्त की आंखें नम हो जाती हैं। ये कथा हमें सच्ची मित्रता, भक्ति और भगवान के प्रेम का महत्व बताती है। तो आइए प्रेम और श्रद्धा से सुनते हैं ये पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन में गुरु संदीपक के आश्रम में दो बालक शिक्षा ग्रहण करते थे। एक थे द्वारिका के राजकुमार श्री कृष्ण और दूसरे थे गरीब ब्राह्मण पुत्र सुदामा। दोनों में इतनी गहरी मित्रता थी कि वह हर समय साथ रहते, साथ पढ़ते, साथ भोजन करते और साथ ही गुरु जी की सेवा करते। समय बीतता गया। शिक्षा पूरी होने के बाद दोनों अलग हो गए। श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बन गए और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण। सुदामा बहुत विद्वान थे, लेकिन उनके घर की हालत बहुत खराब थी। कई बार उनके बच्चे को भूखे पेट सोना पड़ता था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, स्वामी, आपके मित्र श्री कृष्ण आज द्वारिका के राजा, एक बार उनसे मिल आइए, शायद हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। सुदामा बोले, मैं अपने मित्र से धन कैसे मांग सकता हूँ। पत्नी ने विनती करते हुए कहा, आप कुछ मत मांगिए, बस उनके दर्शन कराइए। घर में देने के लिए कुछ भी नहीं था। पड़ोस से थोड़ा सा चावल मांगकर पत्नी ने एक कपड़े में बांध दिया। वही श्री कृष्ण के लिए भेंट थी। सुदामा नंगे पैर लंबा रास्ता तय करके द्वारिका पहुंचे। जब महल के द्वारपाल ने उनका नाम कृष्ण जी को बताया तो भगवान सिंहासन छोड़कर दौड़ पड़े। श्री कृष्ण जी ने सुदामा को गले लग, उनकी आंखों से प्रेम से आंसू बहने लगे। भगवान अपने गरीब मित्र को महल के अंदर ले गया, स्वयं उनके चरण धोए और बड़े प्रेम से आसन पर बैठाया। रुक्मणी जी ये सब देखकर आश्चर्यजनक रह गए। श्री कृष्ण बार बार सुदामा से बचपन की बातें करने लगे, लेकिन सुदामा संकोच के कारण चावल की पोटली छिपाता रहा। भगवान मुस्कुराकर बोले, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो। इतना कहकर श्री कृष्ण ने स्वयं पोटली छीन ली और बड़े प्रेम से चावल खाने लगे। भगवान बोले, मित्र के प्रेम से बढ़कर संसार में कोई धन नहीं। सुदामा कुछ भी मांग नहीं पाए। अगले दिन वे वापस अपने घर लौट आए, लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे तो आश्चर्य में पड़ गए। जहां टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां अब सुंदर महल खड़ा था। उसकी पत्नी सुंदर वस्त्र में खड़ी थी। सुदामा समझ गए ये सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। वो रो पड़े और बोले, हे प्रभु, मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, फिर भी आपने मुझे सब कुछ दे दिया। तभी आकाशवाणी हुई, जो भक्त प्रेम से मुझे याद करता है, मैं उसके जीवन की हर कमी पूरी कर देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण को धन नहीं, सच्चा प्रेम और भक्ति प्रिय है। जो भक्त निष्काम भाव से भगवान को याद करता है, भगवान उसकी हर मनोकामना पूरी बिन मांगे पूरी कर देते हैं। तो प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण।